अस्सलाम वालेकुम। मैं टीवी में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि हम आईपी सेंसर से प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पानी का प्रेशर, हेडर लाइंस कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए हम ये आईपी सेंसर यूज़ करेंगे जो हमारी फीडबैक इन्वर्टर को देगा। हमने एक ये सेंसर लगाया हुआ है जो हमारा ऑटो 20 मिली एम्पेयर है। ऑटो 20 मिली एम्पेयर और 10 बार का ये सेंसर है जिसको हमने इस हेडर लाइन पे लगाया हुआ है। इसका ये प्रेशर कंट्रोल करेगा। ये नीचे पंप लगे हुए हैं हमारे पंप स्टेशन पे, ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। और हमारा जो ये लगी हुई है ये बता रही है प्रेशर को, ये हमारा प्रेशर कंट्रोल करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं प्रेशर सेंसर के ज़रिए, ताकि हमारी लाइन का प्रेशर मेंटेन रहे। क्योंकि जैसे ही हम आगे से लाइन का वाल ओपन करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप होगा और पंप की स्पीड बढ़ जाएगी। पंप हेडर में प्रेशर इतना ही मेंटेन करेगा जितना वो दिखा रहा है अभी। आगे यूज़ भी होगा तो भी लाइन में इतना ही प्रेशर होगा। और आगे जब वाल बंद कर दिया जाएगा प्रेशर ख़त्म होने के बाद वो क्या करेगा, प्रेशर पूरा होने के बाद वो पंप की स्पीड को स्लो कर देगा। हम अभी आपको बताएंगे कि जो इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं उसकी सेटिंग कैसे करनी है ताकि फिर आईपी सेंसर को कंट्रोल किया जा सके। आईपी सेंसर से फिर हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। उसके लिए इन्वर्टर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जो लोग टेक्निकल हैं, मतलब इंडस्ट्रियल फील्ड में रहते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इन्वर्टर के पैरामीटर की सेटिंग्स कैसे की जाती है। पहले हम आपको बुक से बताएंगे, उसके बाद इन्वर्टर पे प्रॉपर जाके आपको दिखाएंगे कि इन्वर्टर पे पैरामीटर की सेटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा है इन्वर्टर GD200। इसके जो है ये देखें GD200A सीरीज़ इन्वर्टर है। इसमें PID कंट्रोल फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम सेंसर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो ये है कि हमने जो P000 पे जाके SVPM कंट्रोल पे सिलेक्शन करनी होती है इसकी। और उसके बाद हमने जाना है P01 पे रन कमांड चैनल। रन कमांड जो चैनल होता है वो PID रनिंग कमांड होती है। वो हम रनिंग कमांड के लिए मतलब कीपैड से भी ऑन कर सकते हैं, या हम उसको अगर हमने टर्मिनल से करना है तो टर्मिनल रनिंग कमांड चैनल भी लगा सकते हैं। जो हमारा मतलब किसी अगर रिले के ज़रिए कंट्रोल करना है या स्विच के ज़रिए कंट्रोल करना ऑन करने के लिए, तो उसके लिए टर्मिनल यूज़ होगा। उसके बाद हमारा P03 पे मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमारी 50 हर्ट्ज़ पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड, वो रखेंगे। अपर लिमिट की रेंज आप लोगों को पता होगा कि आपने कितनी रखनी है, या जिस प्रोजेक्ट की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं कि हमारी अपर फ्रीक्वेंसी या अपर प्रेशर कितना जाना चाहिए। 2 बार, 4 बार, 10 बार तक कितना प्रेशर चले जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारी मेन जो है असल पैरामीटर वो ये आता है P006 पे ए फ्रीक्वेंसी कमांड। उसको हमने करना होता है इसके 7 नंबर पे सेटिंग। इसकी सेटिंग है 7 नंबर पे PID कंट्रोल सेटिंग। PID कंट्रोल सेटिंग करके हमने 7 नंबर पे जाना है। 7 नंबर पे है B फ्रीक्वेंसी कमांड। B फ्रीक्वेंसी कमांड जो हमारी एनालॉग AL2 की सेटिंग होती है, इसको हमने 2 पे सिलेक्शन कर देनी होती है। ये देखिए हमारी 2 पे सिलेक्शन होगी। इसके बाद जो मोटर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमने एम्पेयर, करंट और वोल्टेज की सेटिंग करनी है। वो बुक से देख के आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके PID कंट्रोल की सेटिंग आगे जाएंगे। PID कंट्रोल की सेटिंग के लिए इसका अलहदा से ग्रुप होता है P09 का। आप P09 के ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग ओपन करेंगे। अभी हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया है, P07 अभी चल रहा है। ये हमारे पास P09, ये देखें PID कंट्रोल ग्रुप है। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा P0900 PID रेफरेंस सोर्स होता है उसमें हम इसको करेंगे 0 पे सिलेक्शन। जो हमारा होगा कीपैड डिजिटल रेफरेंस, इसकी सेटिंग करेंगे।
उसके बाद हमारा जो होगा P09/01 कीपैड PID when PID 09.00 and is equal to 0 set the parameter whose basic। इसके लिए हमने क्या करना होता है, जो इसकी प्रेशर बार की सेटिंग होती है ना, उसको हमने परसेंटेज के हिसाब से सेट करना होता है, जो 0 से 100% होती है। 0 से 100% हमने 23 किया हुआ है। 23 हमारा बनता है 3 बार तक या 2.5 बार तक प्रेशर होता है जो मेंटेन करते हैं। इसके लिए इसकी P091 की जो सेटिंग है आपने 23 मतलब अगर 3 बार तक रखना है तो 25 से 30 तक करनी है। इससे हम ज़्यादा जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसका काम ही होता है PID कंट्रोल का कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर ऊपर जाएगा हेडर में, हमारे पंप की स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, और जब प्रेशर पूरा हो जाएगा तो पंप बंद हो जाएगा, मतलब मोटर बंद करवा देगा इन्वर्टर। और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब वो प्रेशर को मेंटेन करेगा। उसके बाद आ जाता है P092 की PID फीडबैक। वो हमने करनी है एनालॉग AL2 फीडबैक चैनल से, क्योंकि हमारे पास जो PID कंट्रोलर होता है उसमें AL1 नहीं होता, AL2 और AL3 होते हैं। इसके बाद P093 PID आउटपुट रेफरेंस, वो जो आगे आपकी रिक्वायरमेंट होती है मोटर्स के हिसाब से, इन्वर्टर के हिसाब से, वो आपने आगे सेटिंग कर लेनी होती है। या आपने अगर PLC से चलाना होता है तो आपको वो 485 मतलब कैनबस के ज़रिए हम वहाँ से ले जाते हैं। तो बाकी मैं आपको अभी इन्वर्टर पे जाके सेटिंग बताता हूँ, जो सेटिंग्स इन्वर्टर पे की जाती हैं और उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं IP सेंसर के। अच्छा, तो ये हमारा पहले से ऑलरेडी IP सेंसर पे चल रहा है इन्वर्टर। हम आपकी इसकी सेटिंग्स चेक करवाते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है P00 जो सेटिंग होती है, इसका जो हमारा पहला होता है, हमने डाटा एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये 2 पे सेटिंग है। और 2 पे सेटिंग मैंने आपको बताया था कि SBPM कंट्रोल पे करनी है। जब P01 पे जाएंगे तो हमारी ये सेटिंग 1 होगी, क्योंकि हमारा जो है ये कीपैड रेफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था जो ये देखें P001 है, जो ये हमारा 1 है, ये टर्मिनल मतलब ये मैंने टर्मिनल की कमांड की हुई है। वैसे आप कीपैड से भी चला सकते हैं, कीपैड का बटन मैन का दबाएंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको P06 की सेटिंग दिखाऊंगा, जो हमारी 7 और 02 है। P06 आ गया, फिर 006 उसमें डाटा एंटर करेंगे तो ये देखें हमारी 07 की सेटिंग है। उसके बाद P007 की सेटिंग चेक करेंगे तो हमारी ये 08 है। 08 अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा 08 क्या है। 08 मोडबस कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने इसको मोडबस कम्युनिकेशन के लिए भी कंट्रोल किया हुआ, क्योंकि हमने पीछे इसकी फैटे की PLC लगाई हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मोडबस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ये जो कनेक्शन होते हैं ना मोडबस के, ये देखें, ये और ग्राउंड और 485 प्लस 485 नेगेटिव जो हमारी होती है ना, ये हमारी मोडबस की कम्युनिकेशन होती है जो हम PLC के साथ करते हैं। तो खैर इसके लिए IP सेंसर के लिए इसके सेटिंग की जरूरत नहीं है। P06 जो है वो हमने सेटिंग कर ली है, क्योंकि वो 7 नंबर जो हमारी PID कंट्रोल होती है वो हमने ऑलरेडी कर दी हुई है 7 नंबर की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी मतलब मोटर की करंट और इन्वर्टर्स वगैरह की जो सेटिंग है, मोटर के एम्पेयर्स, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वो तो आपको पता ही है जो स्टैंडर्ड साइज है। P09 की सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी P09 की जो सेटिंग है एनालॉग AL2 रेफरेंस 2 नंबर पे सेटिंग है। PID रेफरेंस सोर्स, PID रेफरेंस सोर्स अभी आपको दिखाता हूँ मैं। इस पर वापस आएंगे, वापस जाने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे जाएंगे P09 पे, और ये हमारी सेटिंग्स ओपन होंगी।
ओपन होने के बाद हम जाएंगे इंटर में, तो ये देखिए हमारी यहाँ पे P00 सेटिंग जो है वो हमारी 0 की है, क्योंकि हम इसे कीपैड से चला रहे हैं, हम इसको टर्मिनल से नहीं चला रहे। और जो P09 जो 1 की सेटिंग है वो हमारी है 20। हमने 20 अपने प्रेशर के बाहर से सेट किया हुआ है। हमारा जो यहाँ पे ना 3 बार प्रेशर जो हेडर में है वो चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमने 20 प्रेशर की सेटिंग की है। जो हमारे P0 कीपैड PID जो है कि P0901 की जो सेटिंग है वो हमने की हुई है, वो आपने करनी है। प्रेशर की सेटिंग जो 0 से 100% होती है, ये देखिए ये 100% लिखा हुआ है। 100% के हिसाब से हमने 20% किया हुआ, तो हमारा 20% चल रहा है। उसके बाद P0902 की सेटिंग की है जो हमने 1 की हुई है। 1 का मतलब ये है कि PID आउटपुट नेगेटिव एंड फीडबैक सिग्नल stronger than the PID reference value. The output frequency of the inverter will increase to balance the PID. For example, when PID control unit watt down. तो ये हमारी जो सेटिंग है P02 की है, हमने 2 की बतानी थी, तो 2 में हमारा नाम जो है वो सेटिंग है 1। ये देखिए जो हमारी 1 की सेटिंग है एनालॉग चैनल AL2 की जो फीडबैक है वो हम इसे दे रहे हैं, उसकी सिलेक्शन करनी है। और P09 की करनी है, उस पर हम PID आउटपुट इस पॉजिटिव रख के हमने इसे चलाना है। तो आप ये चलाएंगे तो आपका बिल्कुल चलेगा इंशाल्लाह। अगर आपको कहीं मसला है समझना है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्पीड को खुद ब खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। जैसे आगे किसी मशीन में किसी भी जगह पे पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी ओपन कर देगा। तो अभी मैं आपको इसके कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ कि हमने जो हमारा IP सेंसर है उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। ये देखें, ये जो है ये सबसे पहले ये हमारी रिलेज़ है, जो हमारी रिलेज़ होती है, जिसको हम मतलब इन्वर्टर टिप वगैरह कर जाए, अलार्म दे जाए, हीट अप हो जाए तो ये अलार्म दे देती है, जो हमें पीछे फीडबैक देता है कि अलार्म आ गया। ये देखें, ये इन्वर्टर की जो हमने ग्राउंड से कॉमन को लुक डाला हुआ है, ग्राउंड कॉमन के साथ अटैच की हुई है, ये सिर्फ सेंसर के लिए की हुई है। सेंसर को अब हम लगाते हैं इसके, ये देखें सेंसर को हमने लगा दिया इसके 24 वोल्ट लिए एक साइड से, और इसकी फीडबैक निकाल के हमने AL2 जो मैंने आपको बुक में बताया था कि हमने रेफरेंस के तौर पे AL2 यूज़ किया हुआ है, ठीक है, PID कंट्रोल के लिए। और जो ये इसका S1 है और इसका जो कॉमन है, ये हमने इसको टर्मिनल से ऑन करवाने के लिए, मतलब टर्मिनल सेटिंग की हुई है, कीपैड की सेटिंग नहीं है, उस पर सेटिंग की हुई है कीपैड से चलाने के लिए। तो कीपैड से इसको रन करते हैं, कीपैड से इसको स्टॉप करते हैं, मगर ये हमारे प्रेशर को कंट्रोल करता है। अभी मैं इसका कवर लगा दूँ तो ये हमारी जो सेटिंग है हमने यही सेटिंग्स की हुई हैं। ये देखिए हमारे प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ये चल रहा है, रन है, तो अगर मोड पे ये ऑटोमेटिक हमारे प्रेशर को कंट्रोल करेगा। तो अगर किसी को कोई समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 0300496158। तो इंशाल्लाह जितनी भी मालूमात होगी, मेरा इरादा है कि मैं अपनी इमाम तक पहुँचाऊँ और उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करूँ। मेहरबानी, शुक्रिया।